स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल्स चैप्टर की थ्योरम 10.2 उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे हाउ टू सॉल्व दैट थ्योरम, हाउ टू डिराइव दैट थ्योरम। और बट उससे पहले लेट अस डिस्कस नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से सर्कल के लिए आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो देर आर थ्री केसेस। नंबर वन, सपोज द पॉइंट P, आई एम टेकिंग अ पॉइंट, ठीक है, और वो पॉइंट P इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। केस वन, अगर ये है केस वन इनसाइड द सर्कल, जो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने, इनसाइड द सर्कल, तो उस केस में आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मान लो ये इस पॉइंट से आपने लाइन इससे गुजरती हुई, इसे पास करती हुई कोई लाइन आपने बनानी है। सो वो किस टाइप की बनेगी, वो कुछ इस तरह की बनेगी बेटा। सो ये देखिए, जब मैं लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, अब बताइए क्या ये लाइन विच आई हैव ड्रॉन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट P, सपोज ये P पॉइंट है, इसे पास कर रही है, is this line a tangent to the circle? Obviously not. This is not a tangent. In fact it is a secant to the circle. अब मान लीजिए कोई पॉइंट, एक तो हमने इनसाइड ले लिया, ठीक है। जब भी हम सर्कल बनाते हैं या कोई पॉलीगन बनाते हैं या कोई कर्व बनाते हैं, क्लोज्ड कर्व, वो किसी भी प्लेन सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो इनसाइड, इंटीरियर ऑफ द गिवन, दिस इज अ सर्कल, तो मैं सर्कल की बात करता हूं, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड द सर्कुलर रीजन, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो एक पॉइंट अंदर हो सकता है, एक इसी सर्कल पे यही पॉइंट, मान लो P अगर यहां होगा, सपोज कीजिए यहां है, दिस पॉइंट इज P इज ऑन द बाउंड्री, है ना, ऑफ द सर्कल। तो अगर अब आप टेंजेंट लाइन, कैन यू ड्रॉ टेंजेंट लाइन? यस। और कितनी टेंजेंट लाइंस बन सकती हैं? सो अगर आप ध्यान देंगे, देर विल बी ओनली वन टेंजेंट लाइन। केस टू, सो ये आ गया केस टू, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल पर लाई करता है तो कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं उस पॉइंट से? एक ही, ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। अब थर्ड जो ऑप्शन आ गई, दैट इज द पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो बाहर मान लीजिए यहां लाई कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट P विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, और इस पॉइंट से आप इस सर्कल के लिए कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? सोचिए जरा, गेस कीजिए कितने बना सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने गेस किया होगा। करेक्ट आंसर इज देयर आर ओनली टू टेंजेंट्स, सिर्फ दो और दो ही टेंजेंट्स आप कोई भी पॉइंट, चाहे वो एक्सटर्नल पॉइंट यहां है, चाहे यहां है, चाहे कहीं है, एक्सटर्नल में कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहेंगे, देयर विल बी ओनली टू टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन। और जैसे इस केस में अगर मैं बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा बेटा, सो लेट मी ड्रॉ, देन आई विल शो टू यू। ये बन गया, देखिए एक टेंजेंट इस तरह से बन गया, और दूसरा टेंजेंट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड बन जाएगा। सो ऐसे 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 ऐसे, सो फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर पॉइंट जो एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है, आई एम सॉरी, अगर एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है, तो वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो दिस वॉज केस थ्री। केस थ्री क्या था? If the point lies outside the circle, ठीक है, तो फिर उस केस में कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? टू बन सकते हैं। सो कंक्लूड करेंगे, केस वन क्या था? सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें, देयर इज नो टेंजेंट, there is no tangent to a circle। पहला केस था ना ये वाला केस, there is no tangent to a circle passing through
through a point lying inside the circle, inside the circle. ठीक है. केस 2 क्या आ गया आपके पास? केस 2. So there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying, बताइए क्या होगा? lying on the circle. अगर पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन. ओके. एंड द केस 3, द लास्ट केस 3 क्या कहता है? देयर आर exactly two tangents. There are exactly two tangents to a circle passing through a point lying outside the circle. सो हमेशा याद रखिए, मैंने अभी भी कहा, कभी भी चाहे वो सर्कल है चाहे किसी भी तरह का पॉलीगन है, क्लोज्ड कर्व है, वो कर्व 3 हिस्सों में किसी भी प्लेन सरफेस को डिवाइड करता है और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट अंदर भी हो सकता है, ऑन द गिवन कर्व भी हो सकता है एंड आउटसाइड द कर्व भी हो सकता है. तो टेंजेंट्स कितने बने? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.2 की तरफ बढ़ रहे हैं. सो व्हाट द थ्योरम 10.2 स्टेट्स, लिसन. The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Lengths of the tangents drawn from an external point. किसकी बात कर रहा है? एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? एग्जैक्टली 2. और उन दोनों की लेंथ जो है इक्वल होती है, ऐसा हमने प्रूव करना है. सो गिवन में क्या है? टेंजेंट्स दे रखे हैं गिवन में, और टेंजेंट्स जब भी बनेंगे तो सर्कल होगा ही होगा. ठीक है. सो टेंजेंट्स और सर्कल गिवन है, हमने प्रूव करना है वो जो 2 टेंजेंट्स 2 ही बनते हैं उनकी लेंथ इक्वल है, वो हमने प्रूव करना है. फॉर दिस लेट अस ड्रॉ अ सर्कल एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल. क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट. सो आई हैव ड्रॉन अ सर्कल whose center is this is O, and I have taken a point P outside the circle. तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, तो अब टेंजेंट्स भी बनाने हैं. सो वी विल ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट P, और देखिएगा ये कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है. सो दिस इज द टेंजेंट, और इस तरफ के लिए इट विल बी लाइक दिस. ये आपके पास टेंजेंट बन गया. टेंजेंट क्या होता है? टच करता हुआ निकलेगा उस सर्कल को. सो दिस इज द टेंजेंट, वन मोर टेंजेंट. अब ये जो टेंजेंट बना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, सपोज हम इसको नाम दे रहे हैं Q, और इसको हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दे दिया R. सो सबसे पहले जब भी हमने प्रूव करना हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन. सो राइट डाउन गिवन. सो व्हाट इज गिवन टू यू? अ सर्कल. सपोज मैंने इस सर्कल को नाम दे दिया C. I have named this circle. A circle C with center O and radius R. Given में क्या है? You are provided with a circle and an external point. अब आगे a circle C with center O and radius R and an external point. And what is the name of that external point? It is P. And an external point P, and an external point P through
which through which या from which PQ and PR are the tangents to the circle C. ये जो सर्कल है उसके लिए दो टेंजेंट्स बनाए PQ एंड PR. टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है. अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मीनिंग क्या हुआ, कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं. वो लोग क्या समझते हैं कि ये पूरा का पूरा तो ये तो रुकेगा ही नहीं कभी भी. लेंथ ऑफ टेंजेंट का मीनिंग होता है PQ. ये हुई लेंथ ऑफ टेंजेंट P से लेके Q तक जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये डिस्टेंस. सिमिलरली PR, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR. एंड नाउ वी आर टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR. याद रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ P से Q तक, ये हुआ टेंजेंट की लेंथ, और PR मीन्स टेंजेंट ऑफ लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट PR. ये हमने प्रूव करना कि ये दोनों इक्वल है. फॉर दिस एंड we need to have some construction. बेहद आसान है, ठीक है. सो फॉर दैट जॉइन, देखिएगा क्या क्या कह रहा हूं मैं, जॉइन OP, ध्यान दीजिएगा, जॉइन OP कॉमा OQ एंड OR. ठीक है. अब हम इसको ज्वाइन करते हैं. लेट अस ज्वाइन दीज. सो क्या क्या कहा, क्या क्या ज्वाइन करना है, OP. सो लेट अस ज्वाइन OP फर्स्ट, ठीक है. देन OQ. सो हम लोग OQ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है. देन वी आर टू ज्वाइन OR, ठीक है. जैसे ही, और अब हमेशा याद रखिए, जब भी हमने इक्वल प्रूव करना हो, PQ इज इक्वल टू PR, ये हमने प्रूव करना है, तो हम लोग कन्क्रुएंसी का सहारा लेते हैं, कन्क्रुएंसी का हम लोग यूज करते हैं. सो प्रूफ, वेरी इजी प्रूफ, ठीक है. सो वी विल कंसीडर ट्राइंगल PQO. सो इन ट्राइंगल PQO, कौन सा ट्राइंगल लिया, PQO एंड ट्राइंगल PRO. एक ट्राइंगल हमने लिख लिया, ऊपर वाला PQO और नीचे वाला PRO, ठीक है. अब इसमें ध्यान दीजिए, नाउ वी आर टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स जो हैं दे आर कन्क्रुएंट. अब कैसे प्रूव करना है, सो लेट अस सी. सो आई विल राइट. अब देखिएगा बेटा, ध्यान देना सारे बच्चे, इस केस में इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल है और ईच 90 डिग्री है. रीजन आपने जरूर लिखना है. सो वी विल राइट एंगल PQO, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRO. ये Q था नाम बेटा ऊपर, PRO, एंगल PRO. रीजन, अब यहां पे रीजन, अब सुनिएगा, ये दे रखा है, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट इज द सेंटर. तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल, क्या पढ़ा था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये statement you are to write the reason behind, जो भी आप लिख रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या वो जरूर लिखना है, through the point of contact, ठीक है. सो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का. अगेन आई एम सेइंग, इस ट्राइंगल का OQ इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का OR. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट,
क्या रीजन होगा? मैं कह रहा हूं इस ट्राइंगल का ओ क्यू और इसका ओ आर दोनों इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो रीजन वेरी सिंपल, रेडियस। अरे भाई दोनों ही रेडियस हैं, और रेडियस है तो सर्कल का तो रेडियस हर जगह बराबर ही होता है। अगेन नाउ इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, दिस साइड है ना, ओपी is equal to OP, and what is the reason for that? Common side, therefore by, अब congruency rule कौन सा लगेगा? What is the congruency rule behind it? अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, सर ये तो साइड एंगल बन गया है ना, साइड एंड एंगल। रॉन्ग, देर इज नो कॉन्क्रुएंसी रूल साइड एंगल। ये आपने हमेशा याद रखना है, साइड एंगल कोई कॉन्क्रुएंसी रूल नहीं है। हाँ, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये यहां पर जो कॉन्क्रुएंसी लगेगा वो लगेगा RHS, राइट। देखो 90 के सामने हाइपोटेनस, RHS कॉन्क्रुएंसी रूल लगेगा। याद रखना एंगल साइड कोई कॉन्क्रुएंसी रूल नहीं है। सो देयरफॉर बाय, यहां पे गलती कर जाते हैं बच्चे, ये RHS होगा राइट, मतलब राइट एंगल। हाइपोटेनस देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो है इक्वल, एंड वन ऑफ द साइड, चाहे ये साइड होती चाहे ये साइड होती। सो देयरफॉर बाय RHS कॉन्क्रुएंसी रूल, याद रखना, बाय RHS कॉन्क्रुएंसी रूल ट्राइंगल PQO इज कॉन्क्रुएंट टू ट्राइंगल PRO। अब मैं चेक कर लूंगा मेरी ये तो सही, यहां पे देखना। सो Q के साथ R मैच कर रहा है, इसका Q बीच में उसका R बीच में होना चाहिए, ओके गुड। फिर मैंने देखा PQ इज इक्वल टू PR, तो ये तो है ही नहीं, चलो OQ, सो दिस इज OQ इज इक्वल टू RO, ठीक है भाई, ओके। OP एक छोड़कर, दैट मीन्स आई हैव रिटन करेक्टली। सो अगर ये है तो 6 बातें साफ, कॉन्क्रुएंसी की क्या कहती है, 6 बातें साफ। कौन कौन सी? एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल में कंपैरिजन जब आप करेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q ऑफ अबव ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल R ऑफ बिलो ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। इसके अलावा PQ इज इक्वल टू PR, QO इज इक्वल टू RO, PO इज इक्वल टू PO। ये हो जाता है, 6 बातें साफ। सो फ्रॉम हियर मुझे कौन सा चाहिए? PQ इज इक्वल टू PR, वी हैव प्रूव्ड, और यही प्रूव करना था। देखिए PQ इज इक्वल टू PR। सो और इसका रीजन जरूर लिखना है, CPCT। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल्स, हेंस प्रूव्ड, सारे बच्चे। और इसको वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, इजी बट उतनी ही इंपॉर्टेंट। तो एक और कई चीजें मैं और आपको बता दूं बेटा, इसमें हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्क्रुएंट हो गए तो बच्चे ये वाला एंगल, आई विल नॉट मार्क, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला एंगल जो होगा QOP, ये वाला एंगल, और एंगल POR ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल कौन सा? QPO विल बी इक्वल टू OPR, ये वाला एंगल, ठीक है। बट नाउ यू आर टू फोकस ओनली दिस, ये बाद की बातें हैं, ऑनलाइन क्लास में आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस, बट नाउ यू आर टू रिवाइज दिस थ्योरम, नोट डाउन दिस थ्योरम, ओके।